फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ थिएटर तक लिमिटेड नहीं होती। वो लोगों की सोच से लड़कर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। इतिहास में इनका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। आप जितना पीछे खींचोगे ये उतना आगे बढ़ेगा। चैलेंज कितने भी हो, विनर हमेशा एक ही नाम, पुष्पा। देखो, पहले पार्ट का टाइटल था पुष्पा द राइज। जिसने मूवी देखी वो समझ गया होगा कि ये सिर्फ पुष्पा की मामूली से नौकर से पूरे शहर का मालिक बनने की जर्नी दिखाई है। लेकिन अब क्या, मूवी का दूसरा पार्ट तो पहले ही घोषित हो चुका है, तो उसकी कहानी क्या होगी? जवाब एक छोटे से सवाल में छुपा है। पुष्पा हीरो है या विलन? सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये पहेली काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी मुश्किल है और इसके आसपास ही पुष्पा के दूसरे पार्ट को लिखा जाएगा। मूवी का टाइटल रखा गया है पुष्पा द रूल। मतलब पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन सिर्फ राजा की गद्दी तक पहुंचे हैं, अभी उस पर बैठना बाकी है और बैठ के पूरी दुनिया को चलाना बाकी है। अब यहाँ आती है क्रेजी फैंस की अलग अलग कहानियाँ, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है पुष्पा जीतेगा तो कोई कहता है पुष्पा मरेगा। ये बोलकर मूवी को ट्रेजेडी में बदल दिया जाता है। पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। चौंक गए? रुको, इसमें भी मैं लॉजिक दूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है लाल चंदन की तस्करी करने वाली गैंग्स को जड़ से खत्म करना। अब वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया। धीरे धीरे स्मगलर्स की गिनती 0 हो गई। ये इसलिए भी काफ़ी संभव है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी अचानक से। कोई भी अतीत का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और तस्करी का माल पुलिस की नज़रों से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालाक तरीके खुद पुलिस से बढ़िया और कौन जानता होगा। मतलब दाल में कुछ तो काला है मेरे दोस्त। मूवी के शुरुआत में एक एनिमेशन प्ले होता है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं, क्लाइमैक्स है। कुछ ऐसा ही डायलॉग था, याद आया कुछ? एक गिटार जो जापान में मिलता है और काफ़ी महंगा आता है क्योंकि उसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भाई। मतलब दूसरे पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जा सकती है। इसका हिंट भी दिया गया था पुष्पा के पहले पार्ट में, जब पुष्पा चेन्नई में माल मुरुगन को सीधा बेचने जाता है। यहाँ मुरुगन के चेहरे को तो दिखाया गया, लेकिन मुरुगन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया। बस एक आदमी छतरी लेकर मुंह छिपाए खड़ा दिखाया जाता है। ये उस सिंडिकेट का बॉस है जिसने पुष्पा बस एक छोटा सा मेंबर है और इसी के द्वारा मूवी का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। पुष्पा की ज़िंदगी में 2 लोग सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, एक पुष्पा की माँ और दूसरी श्रीवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था रेड्डी ब्रदर से पंगा लेकर। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनाना है तो श्रीवल्ली का मरना बेहद ज़रूरी है और ये होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी तो उसके लिए पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। तो अब आप बताएं कि क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें पुष्पा 2 में देखने को मिल सकती हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।